श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आज स्वतंत्रता दिवस है। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष को जो सोने की चिड़िया थी, आक्रांता और लुटेरों ने आकर के अपने अधीन कर दिया और लगभग कई सौ वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही। आक्रांता बदलते रहे, लुटेरे बदलते रहे, लुटने का स्थान एक भारतवर्ष, यानी भारत को कई सौ वर्ष लग गए लूटते लूटते, फिर भी भारत इतना समृद्धशाली और संपन्न देश है कि आज अमेरिका कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, भारत झुक नहीं रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि भारत अपने आप में मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, भोजन, वस्त्र, जल, इससे समृद्ध और संपन्न देश है। यहाँ के प्रकृति में, यहाँ के पत्ते पत्ते में वो ऊर्जा है कि पत्ता खा करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। पत्तों को खाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। ऐसा भारतवर्ष जिसकी अस्मिता का चीरहरण, जिसकी अस्मिता को लूटा आकर के, उन आक्रांताओं से हमारे देश की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष आते रहे और वह बलिदान, अपना त्याग, अपना समर्पण, अपनी आहुति देते रहे। कुछ तो ऐसे थे जो नरम दल के थे, वो शीतवार विरोध प्रदर्शन और तरह तरह का धीरे धीरे अपना प्रस्तुति करते रहे। एक क्रांति का छोटा सा चिंगारी लिए और उसे जलाते रहे। कुछ रहे जो भयानक विध्वंस की ज्वाला लिए हाथ में, और उन्होंने इस देश के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। जिस आयु में आज का युवा सोच रहा होता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये खाऊं, वो पीऊं, इसके साथ घूमूं, वो मिल जाए तो जी जाऊं, वो ना मिले तो मैं मर जाऊं, इन सब भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, उस आयु में हमारे महापुरुष वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, ऐसे करके अनेकों महापुरुष, तात्या टोपे इत्यादि, उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। खुदीराम बोस, मैं नाम लूँ, कम लोगों का लूँ तो और लोग छूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा नाम को क्या बताया जा सकता है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने आहुतियाँ दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने समर्पण कर दिया अपने आप को भारतवर्ष के एकत्व के लिए, भारतवर्ष के रक्षण के लिए। परिणाम ये हुआ कि देश आज़ाद हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र जब हो गया तो सारे त्यागी, बलिदानी तो अपने आहुति देकर चले गए। अब जो उनके बाद उनके नाम का राजनीति करना प्रारंभ किए और वह भोग विलास में इतना लिप्त हुए कि देश को भ्रष्ट होने से नहीं बचा सके। उसमें भ्रष्टाचार की वृद्धि होने लग गई। वहाँ जो लोग, जो युवा पैदा होकर के क्रांति के बारे में सोचते थे, अब वैसे युवा पैदा होने के बाद सोचते हैं कौन सी जगह मेरी नौकरी लगे जहाँ से मैं ज़्यादा लूट सकूँ। देश को जैसे नेता प्राप्त होने चाहिए थे, प्राप्त हुए ऐसा नहीं। आज भारत का अस्तित्व इतना ऊंचा हुआ है, त्याग और तपस्या का ही परिणाम है। लेकिन जब कुछ त्यागी तपस्वी आए जिसके कारण भारत इतना आगे बढ़ गया, कहीं भारतवर्ष के लोग त्यागी, समर्पित, देशभक्त होने लग जाए तो सारा सिस्टम सुधर जाए और भारतवर्ष सोने की चिड़िया नहीं, सुनो, हीरे का पर्वत बन जाएगा, मणि माणिक्यों का पूरा परात बन जाएगा। और भारतवर्ष में केवल पत्थर और सुंदर सुंदर रत्न ही नहीं मिलते, वहाँ पर भारत में प्रत्येक व्यक्ति एक रत्न बन करके जन्मता है, जो पारस मणि है, पारस परस, पारस, भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति पारस है, जिसमें अन्य किसी देश का, किसी भी देश का व्यक्ति लोहे के समान स्पर्श होते ही आध्यात्म का और उसे प्रेम, आध्यात्म, इसका ज्ञान स्वतः प्राप्त होने लग जाता है। भारतवर्ष के लोग बहुत श्रेष्ठ हैं और उस परम पवित्र भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। धन्य हूँ मैं, मेरा जीवन धन्य है, मुझको भारतवर्ष मिला, हुए जहाँ के हुए सभी के पुण्य उदय, ऐसी पावन भूमि मिली। यहीं पे जन्मे रामकृष्ण जी, रामचंद्र जी,
मर्यादा को सिखलाए, यहीं पे जन्मे कृष्णचंद्र जी गीता का उपदेश दिए। धन्य हूँ मैं, मेरा जीवन धन्य है, मुझको भारतवर्ष मिला। अब युवाओं को आवश्यक है कि युवा राजनीति में अपने आप को लाएं, पर राम जी की तरह राजनीति होनी चाहिए। कैसे? राम वन में जाते हैं, जब विश्वामित्र लेने जाते हैं, दशरथ जी से संवाद चल रहा था। दशरथ जी कहते हैं कि प्राण मांग लो, राम मत मांगो। कहे मुझे प्राण चाहिए होता तो मैं कभी का ले लेता, तुमसे पूछता नहीं, मुझे राम चाहिए, मैं राम लेने आया हूँ। वो कहे आपको आपके यज्ञ में हड्डी डालने वाले राक्षस, उनका वध करना है तो मेरी सेना ले जाइए। विश्वामित्र कहे कि अगर उनका वध करना मेरे लिए बहुत कठिन होता तो मैं राम को न ले जाता, राम को मांगने नहीं आता। यही बात राम जी भी समझा रहे हैं कि पिताजी, यदि उनको मारना होता दैत्यों को तो विश्वामित्र जी उनको मार करके प्रायश्चित करने की क्षमता भी है, प्रायश्चित कर लेते, क्योंकि यज्ञ में किसी का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो मुझे मांग रहे हैं। वो समर्थ हैं, ऋषि हैं, सिद्ध हैं, उनके हुम मात्र से बड़ी बड़ी सत्ता हिल जाएगी, लेकिन वह आपके पुत्र को मांगने आए हैं। वो अपने लिए नहीं, राम को राम बनाने के लिए आए हैं। पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए। कहते हैं ठीक है बेटा, सेना के साथ जाओ। तो कहे सैनिक चाहिए होता तो सीधे सैनिक मांगते ना, सेना मांगते, हमको नहीं मांगते। ऐसा राम जी कहे संवाद में। तब दशरथ जी तैयार हुए और मार्ग में जाते जाते अनेकों ज्ञान, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, फिर राम को एक कैसे बनाना है, राजनीति का क्षेत्र। राजनीति उसे कहते हैं, राम नीति ही राजनीति है, उससे अतिरिक्त सब भ्रष्ट नीति है। राम गए हैं, राम शक्तिशाली हैं, राम राक्षसों का वध कर देते, राम चुटकियों में समाप्त कर देते, लेकिन कब तक राम बार बार अवतार लेके आते। वहाँ के लोगों में ऐसी ऊर्जा जगा दो कि वह स्वयं अपना रक्षण कर पाए। 856 प्रकार की जाति उपजातियाँ प्रजातियाँ थीं उसमें, जिनमें सभी राक्षसों के आक्रमण से, आतताइयों से कष्ट में थे। उनके परिवार में उनका घर लूट लिया जाता, उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ, उनकी स्त्रियाँ, उनके परिवार को लूट लिया जाता। और उन राक्षसों का वध करने के लिए राम गए हैं। राम ने वध नहीं किया है, राम ने उनको तैयार किया है। उसी वन में जा कर के वनवासियों को प्रेरित किया है। प्रेरित करने के बाद कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, बंदर भालुओं तक को जगा देने वाले राम हैं। तुम कहते हो कि राजनीति कैसे किया जाए, राजनीति में समाज को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हो। राम गए हैं उस वनवासियों को जगाकर और उनके साथ युद्ध लड़े हैं, उनको विश्वास दिलाए हैं कि ये युद्ध राम नहीं लड़ रहे हैं, ये युद्ध पूरा वन लड़ रहा है, पूरा वन का समाज लड़ रहा है और सामना कर सकते हो। राम नहीं भी होंगे तो भी तुम इन दुष्टों का सामना कर सकते हो। परिणाम ये हुआ कि राम एक बार गए, लेकिन वन की रक्षा करने वाले युग युगांतर के लिए तैयार हो गए। तो राम नेता हैं, राम कहीं भी जा करके एक सेना तैयार कर सकते हैं, एक पूरा राज्य स्थापित कर सकते हैं। वैसे ही एक नेता के अंदर गुण होना चाहिए, वह कहीं भी जा करके एक अपनी टीम, अपना एक समूह गठित करके और अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, वहाँ के लोगों को जागरूक कर दे, ये कमियां हैं, इसको ऐसे ऐसे दूर किया जा सकता है, उसे नेता कहते हैं। ये नहीं कि बढ़िया सफ़ेद कपड़ा पहन करके कुर्ता पजामा चश्मा घड़ी आईफोन चाहे लोन पे ही क्यों ना हो, मगर गाड़ी लोन पे ही क्यों ना हो, बस नेताजी 4-5 फील्डिंग सेट कर लिए, निकले काला काला कपड़ा वाले 4 लोग घेर लिए, ये नेता नहीं है। तो ये जितने भी हैं ये सब नौकरी कर रहे हैं, समझो ये मैनेजर हैं, मैनेज कर रहे हैं केवल, राजनीति नहीं आती इनको, राजनीति के र से भी मतलब नहीं है इनको। तो अच्छे नेता बनने का भी, देश की सेवा सम्यक रूप से कर पाओ, अच्छे नेता बनना होगा। अच्छे नेता बनना है तो राम जी को फॉलो करो, राम जी के अनुसार चलो, यही रूपरेखा है। और भारतवर्ष बहुत ऊंचा है। हम भारत वाले अपने लिए जन्म नहीं लेते हैं, जैसे कि भारतवर्ष वालों के पास अवसर होता है कि पूरे विश्व का कल्याण कर सकें। इसलिए हमारे यहाँ का नारा है विश्व का कल्याण हो, क्योंकि केवल भारत वाले ही कर सकते हैं और किसी में औकात नहीं है, और कहीं के लोग नहीं विश्व का कल्याण कर सकते हैं। विश्व के लोग युद्ध देंगे,
विश्व के लोग परमाणु बम देंगे, विश्व के लोग भ्रष्ट नष्ट करने वाली चीजें देंगे। भारतवर्ष है जो कहेगा द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति ही, आपः मतलब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, हर कुछ शांत रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो जाओ ना अपने कर्मों से। ये भारतवर्ष की कल्पना है, इसलिए भारत में रहकर ही व्यक्ति सबका कल्याण कर सकता है। जैसे हम सनातन धर्म में पंडित जी लोग अपने मंत्रों से सबका कल्याण करते हैं, वैसे पूरे संसार का भला करने के लिए भारतवर्ष का व्यक्ति, उसमें भी जो सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा का पालन कर रहा है, वह किसी का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए भारतवर्ष में जन्मे लिए और हम कहेंगे कि उत्तुंग शिखर अभिलाषी हूँ मैं, भारतवर्ष का वासी हूँ, जहाँ वीरों के रक्तों से सिंचित धरा पराक्रमधारी है। सौंदर्य जहाँ है पवन वेग, संस्कृति जहाँ की जननी है, जो त्याग तपस्या सिखलाए उन गुरुओं का अधिशासी हूँ। मैं भारतवर्ष का वासी हूँ, उत्तुंग शिखर अभिलाषी हूँ, मैं भारतवर्ष का वासी हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, राधे राधे।